अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो एक और व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार दिखाने के लिए। आपके इतने प्यारे और इतने खूबसूरत अल्फ़ाज़ पढ़ के ना दिल को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अच्छा लगता है ये जान के कि इतने लंबे गैप के बाद भी मेरे दोस्तों ने मुझे याद रखा हुआ था और वो उसी शौक़ से और उसी ज़ौक़ से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और प्यारे-प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, मेरे सब्सक्राइबर चंद एक दोस्तें हैं जो रेगुलरली देखती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ जितना वो मुझे प्यार दिखाती हैं उस सब पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन आपके इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स के लिए और प्लीज़ इसको कंटिन्यू रखिएगा क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है। तो ख़ैर आ जाते हैं आज की वीडियो पे। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ना ज़ोहा की आर्ट गैलरी थी आज, तो हम लोग आए हैं ज़ोहा की गैलरी विज़िट करने के लिए। यहाँ पे बच्चों ने ना जो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है ना उसके साथ सी क्रिएचर्स बनाए हैं। तो ये देखें, ये ज़ोहा का डेस्क है। अच्छा, ये स्कूल वालों ने ना इतने अच्छे से अरेंज किया हुआ था ना बच्चों को, जैसे जो जो आर्टिस्ट थे ना, मैं तो इनको आर्टिस्ट ही कहूँगी क्योंकि इन्होंने ये सारा आर्ट क्रिएट किया है बच्चों ने। तो ज़ोहा और उसके साथ ये जो बच्चा खड़ा है, इन दोनों ने मिलके ना तो ये एक फ़िश बनाई है। ये आई थिंक वेल है, वेल मछली अगर मैं सही कह रही हूँ तो ये जो मिल्क वाली खाली बॉटल होती है ना उसको पेंट करके ना और उसके साथ विंग्स लगा दी हैं और आइज़ लगा दी हैं। तो ये वाली बॉटल इन्होंने ना जो मछली है वो बनाई है। I don't know, but so this is your art. Did you both make it? Did you make it with Zoha? Yeah. Wow, it's very good. You done a really good job. Look at this little baby. Look at baby. तो यहाँ पे ये एक बड़ी प्यारी सी बेबी भी आई हुई थी। ये शायद अपने भाई को उनका आर्ट देखने के लिए उसकी गैलरी विज़िट करने आई हुई थी। और ऐसी जगह पे शोर शराबा तो फिर होता ही है, आपको पता है कि सारे पेरेंट्स आए हुए थे अपने अपने बच्चों के लिए। तो अगर मैं ओरिजिनल साउंड डालती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा शोर आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ओरिजिनल वॉइस भी सुना देनी चाहिए ताकि आपको पता चले हकीकत में वहाँ पे क्या हो रहा था। Hello Sama. Hi, what did you make? Oh, starfish. Nice. और ये छोटी प्यारी सी बच्ची सामा है, ये ज़ोहा की बेस्ट फ्रेंड है। ज़ोहा जब भी घर में जाती है हर वक्त बस इसी की बातें करती रहती है। तो इसने स्टार फिश बनाई थी और इसके अलावा सारे बच्चों ने काफ़ी कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई थी। तो मैं थोड़ा बहुत जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया वो मैं आपको दिखा दूँगी। अच्छा, मेरी वीडियोस ना मेनली बच्चों पे ही बेस्ड होती हैं क्योंकि मेरी लाइफ में यही एक मसरूफ़ियत है और यही एक एक्टिविटी है। तो मेरे बच्चे जो भी कुछ काम करते हैं मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा ही लगता होगा। जब बच्चे छोटे थे ना मुझे यही लगता है कि थोड़े बड़े हो जाएंगे ना तो लाइफ में थोड़ी आसानी आ जाएगी, लेकिन एक्सपीरियंस करने से ही पता चलता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मसरूफ़ियत बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी डिमांड्स भी ना उस हिसाब से डिफरेंट होती जा रही हैं। उनको ज़्यादा वक्त चाहिए, उन्हें जो भी अगर उनको कोई एक्टिविटी, कोई खिलौना या कोई चीज़ दो ना तो भी उनको मुझे साथ बिठाना होता है ताकि मैं उनको सही से उनके साथ बैठूं और उनके साथ खेलूं। अकेले तो बच्चे खेलते ही नहीं, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त बच्चों के साथ ही गुजर जाता है। तो फिर मेरी वीडियोस में ज़्यादातर यही चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आई होप आप बोर नहीं होते होंगे। हाँ, अलबत्ता अगर जब कभी मैं कोई कुकिंग का काम करती हूँ, कुछ ये रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ तो वो भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। बहरहाल अभी पिछले कुछ टाइम में मैंने ऐसा कुछ ख़ास बनाया नहीं है क्योंकि अभी मैंने व्लॉगिंग को दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो अब मैं दोबारा से ना उस मोड में आहिस्ता आहिस्ता ही आऊँगी। और आजकल तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई हैं स्कूल से, तो मसरूफ़ियत ज़रा ज़्यादा बढ़ गई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं थोड़ी डिफरेंट सी व्लॉग भी लेके आऊँगी जिसमें बच्चों के अलावा भी कुछ देखने को मिलेगा आपको। अभी फ़िलहाल तो इसी तरह की वीडियोस मेरे पास रिकॉर्डिंग थी तो सोचा चलो यही शेयर करती हूँ आपके साथ। अच्छा, फिर उसके बाद उसका ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे ज़ोहा का स्पोर्ट्स डे था। तो स्पोर्ट्स डे की भी चंद झलकियाँ मैंने रिकॉर्ड की। यहाँ पे आपने देखा ज़ोहा जो है वो जो सैक वाली रेस होती है ना वो कर रही थी जिसमें वो थैला पहन के तो बच्चे भागते हैं। इसके अलावा ये एक और स्पून के ऊपर बॉल रख के चलना था तो ज़ोहा से 2 दफ़ा ही वो बॉल गिर गई
और इसके अलावा ये एक गेम था, इसमें 2 डिफरेंट टीम्स है ना, तो ये एक बकेट में पानी भरा है, इसमें छोटी छोटी कटोरियों में बच्चे पानी भर के लेके जाते हैं और दूसरी तरफ जाके बकेट में डालना है। तो फिर एंड पे उन्होंने ना बकेट्स को मेजर किया था, तो जिसका पानी ज़्यादा था वो टीम जीत गई थी। अच्छा, बच्चों से हट के अब थोड़ा सा मेरी तरफ आ जाएं, तो ये मैं हूँ और हम लोग जा रहे थे टाउन। तो मुझे ना महामुंथा के लिए लंच बॉक्सेस लेने थे, क्योंकि उनका ना ट्रांजिशन डे आने वाला था। ट्रांजिशन से मुराद ये है कि जब बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाएंगे, जैसे अब छुट्टियां आने वाली हैं ना, सितंबर तक छुट्टियां होंगी, तो ये जो समर वेकेशन है इसके बाद सितंबर में नई क्लासेस शुरू होंगी। तो समर वेकेशन से पहले वो बच्चों को एक दफ़ा ना उनकी नई क्लास का विज़िट कराते हैं और उनके न्यू टीचर से मिलवाते हैं। तो महामुंथा नर्सरी से अभी फुल टाइम स्कूल जाने वाली हैं, तो नर्सरी में वो सिर्फ हाफ़ डे के लिए जाती थी, तो अपना लंच नहीं लेके जाती थी। लेकिन अभी फिर सितंबर में जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो वो लंच बॉक्स लेके जाया करेंगी, क्योंकि वो फुल डे के लिए जाएंगी। तो उन्होंने एक दिन जो है ना वो समर वेकेशन से पहले बच्चों के लिए रखा था ट्रांजिशन का, जिसमें बच्चों ने पूरा दिन अपनी नई क्लास में स्पेंड करना था अपने नए टीचर्स के साथ। तो उस दिन फिर उन्होंने लंच लेके जाना था, तो फिर इसलिए मैं उनके लिए ना लंच बॉक्स लेने आई, क्योंकि फिर उनको खाना पैक करके देना था। और न्यू लंच बॉक्स लेने का मेरा यही था कि चलो बच्चे इस लालच में ना खुशी खुशी स्कूल जाएंगे, और उन्होंने लंबा पूरा एक दिन भी गुजारना था, और मुझे ये भी था कि न्यू लंच बॉक्स की खुशी में वो शायद वहाँ पे कुछ खा भी लें। तो मैं और हस्बैंड जो हैं वो आए हैं बाज़ार बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे टाउन, और आपने यहाँ पे थोड़ा सा देखा कि मैंने निकाब किया हुआ है, तो शायद आप लोगों के जहन में थोड़ा सा कुछ आए कि पहले तो ये इस तरह नहीं करती थी पर्दा। तो ये देखें मेरी अपनी चॉइस है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है। तो यूके जैसे मुल्क में इस तरह से निकाब करना शुरू में मुझे ज़रा झिझक सी रही, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ का माहौल डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो आदी होते हैं, जो आवाम है वो भी आदी होती है और हम औरतें भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिटी ज़्यादा है, हमारे लोग बहुत कम हैं। तो लेकिन बस मैंने हिम्मत करके स्टार्ट किया। शुरू के चंद दिन थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट कहूँ या जैसे ना कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अच्छे से आदी हो चुकी हूँ। और अब अगर मैं निकाब के बगैर बाहर जाती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ की तौफीक बख्शी है। अल्लाह ताला मेरे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अच्छा, तो मेरे अपने घर वालों को इस पे थोड़ा सा इशू था, अगर मैं कह लूँ। ऐसे मेरे सास ससुर को, हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन आंटी और अंकल को थोड़ा सा था। उन्होंने थोड़ा सा एतराज़ कहूँ किया। उनका मानना है कि डू इन रोम एज़ रोमन्स डू। वो लोग कहते हैं कि यूके जैसे मुल्क में रह के ये करना कोई ज़रूरी नहीं है। उनके ख्याल में ये कल्चरल एक्टिविटी है, जैसे हमारे पाकिस्तान में सब लोग करते हैं, सब औरतें करती हैं, तो वो एक कल्चरल का हिस्सा है। यहाँ पे उनके नज़दीक ये बंदा अगर ऐसा करता है तो ऑड वन आउट लगता है, कि बहुत अजीब डिफरेंट सा लगता है। और यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं, मतलब कि ज़रूरी चेहरा ढांपो। कुछ उलमा के नज़दीक भी ये बात है कि इस्लाम में चेहरा ढांपना फ़र्ज़ नहीं है, यानी ये सतर में नहीं आता। मतलब ये कि आप अपना बाकी जिस्म तो छुपाओगे लेकिन चेहरा ढांपोगे, ये इतना फ़र्ज़ नहीं है। हाँ, मुस्तहब है, अगर आप करते हो तो ज़ाहिर बात है सवाब है। तो निगार आंटी और अंकल ने थोड़ा सा इस पे कहा। खैर, मुझे इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, और मेरे हस्बैंड को अगर नहीं है एतराज़ तो मैं इसको इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँगी। बाकी इस्लाम में तो देखें कुछ उलमा का मौक़िफ़ ये भी है कि देवर से भी पर्दा करना होगा, जितने भी गैर महरम है सबसे करना होगा। लेकिन अब मैं यहाँ पे झूठ तो ज़ाहिर नहीं बोलूँगी, सच्ची बताऊँगी। तो देवर वगैरह से तो मैं नहीं चेहरा ढांप सकती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करने लगूँगी ना तो फिर मेरे लिए यहाँ पे रहना ही थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मुझे बहुत बातें सुनने को मिलेंगी। इस वजह से मैं सिर्फ ये कि जब घर से बाहर जाती हूँ तब कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आप लोगों के सामने मुझे इस तरह से आने का या दिखाने का कोई भी वो मतलब नहीं है कि मैं कुछ शो करना चाह रही हूँ कि मैं बड़ी नेक हो गई हूँ या मैं बड़ी कोई ना, अल्लाह माफ़ मुझे फ़रमाए, मैं बिल्कुल भी शो ऑफ़ नहीं करना चाहती। मेरी इस चीज़ को प्लीज़ इस मतलब में मत लीजिएगा। लेकिन क्योंकि मैं अब कैमरे पे आती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, मतलब मेरा चैनल दोबारा से मैंने कंटिन्यू किया है, आप लोगों ने पसंद भी किया है, तो बस फिर मेरी लाइफ के बारे में आप जान ही जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना शेयर कर दिया।
खैर अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ दिखा रही थी ना बच्चों की, उन्होंने कुछ चीज़ें, ये पाउंडलैंड शॉप है और यहाँ पे ना मुझे मैप नज़र आ गया और मैं यहाँ पे पाकिस्तान तो मैंने ढूंढ लिया और मैं यूके ढूंढ रही थी कि यूके कहाँ पे है। और मैं काफ़ी देर ढूंढती रही, मुझे ये यूरोप के नक्शे में ना मैं बिल्कुल ही वो मिक्स ही होगी, मुझे पता नहीं चला। और फिर ये देखें, ये हस्बैंड ने बताया कि ये है यूके, ये जो पर्पल से कलर का छोटा सा मुल्क है ना, ये यूनाइटेड किंगडम है। तो ये देखें, यूनाइटेड किंगडम से पाकिस्तान जो है वह ना इतने से फासले पे है, 2 उंगलियों के फासले पे है सिर्फ मैप की हद तक, वरना तो सालों की दूरी है। सालों बीत जाते हैं, हम अपने मुल्क नहीं जा पाते, अपने घर नहीं जा पाते, अपने माँ बाप अपने बहन भाइयों से नहीं मिल पाते, अपने गांव की गलियों में नहीं जा पाते। उफ, कितना मिस करते हैं पाकिस्तान को, पता नहीं दोबारा कब जाना होगा। अच्छा, मुझे ख़ुद तो पाकिस्तान जाने का शौक़ है ही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इस चीज़ का भी है कि मैं आप लोगों को भी लेके चलूँ अपने घर, अपनी अम्मी अब्बू, अपनी फैमिली, अपने बहन भाइयों से मिलवाऊँ, अपना घर दिखाऊँ, अपने ससुराल वाला घर दिखाऊँ, अपना गाँव दिखाऊँ। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा और आप थोड़ा सा इस इंतज़ार में भी होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका भी दिल करता है कि मैं थोड़ा ट्रैवल करूं और आपके साथ थोड़े डिफरेंट व्लॉग्स शेयर करूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो पाकिस्तान का चक्कर लगेगा तो फिर आपको और भी मज़े मज़े की वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो जब हम मार्केट आते हैं तो ये जो चीज़ लेनी होती है वो तो पीछे रह जाती है और हमारी विंडो शॉपिंग और इधर उधर की चीज़ें ना, उसमें ध्यान लग जाता है। ये वाले जो वाजेज़ हैं, ये जो थोड़ा लंबा वाला वाज था, ये ज़रा मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बस कुछ तो मैं ख़ुद भी देखना होता है और कुछ मैंने आपको भी दिखाना होता है। मुझे लग रहा होता है कि चलो मार्केट का एक टूर आपको भी करवा ही दूँ, शायद आपकी नज़र से कोई ऐसी चीज़ गुजर जाए जो आपको अच्छी लग जाए। और अगर मुझे कुछ व्यूअर्स यूके से देखते हैं और उनको घर बैठे बैठे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए तो वो भी जाके ले सकते हैं अगर वो किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो ये एक्चुअली पाउंडलैंड है और मैंने टाउन में सारी ही शॉप्स जो हैं वो विज़िट कर ली, बट लंच बॉक्स जिस तरह का मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। यहाँ पे मुनव्वर यही कह रहे थे कि जो चीज़ लेने आई हो वो तो देख लो, इधर उधर की चीज़ों में हाथ मार रही हो बस। लेकिन मेरे हाथ टिकते नहीं हैं, जिस आइल से गुजरती हूँ ना हर चीज़ को मैंने टच ज़रूर करना होता है। तो ये बच्चों के टॉयज़ हैं, ये मैं इसलिए देख रही थी कि अगर कोई अच्छा सस्ता सा मिल जाए, चलो महामुंता के लिए ले लो। यहाँ पे पाउंडलैंड में ये 2 लंच बॉक्सेस पड़े हुए थे और ये दोनों डिफरेंट कलर्स में थे। तो डिफरेंट कलर्स में लेके तो घर में फिर ना रोना पीटना ही मचना था, क्योंकि उन दोनों को एक ही जैसे चाहिए होते। तो फिर वो मैंने नहीं लिए। और ये जो बॉल की शेप की चीज़ मैंने आपको दिखाई ना, ये एक्चुअली वाटर बॉटल है बच्चों की, और इसके अलावा ये एक टेडी बेयर की शेप की भी है। ये वाला ना? नहीं, ये खोलना, इसके अंदर तो 3 है मेरे ख्याल से। वो है बड़ा, छोटा, उससे छोटा। नहीं, 2 हैं। 2 हैं, अंदर भी होगा। हाँ, इसके अंदर भी। हाँ, ये वही। ये एक है ना, ब्लू वाला। इनसे पूछ लेते हैं कि और है। ये वाला नहीं तो ले लेते हैं। ये ब्लू वाला। ब्लू ही उनको वैसे भी पसंद है ना। One more of the blue. We don't, that's it, they're all gone. Yeah. I got 20. We have I twins. know. And no more lunch boxes. They nothing? might come in again. Yeah. We have a delivery every day, so they could come in today, but we're not guaranteed. We don't know what's going to be on it. Yeah, okay. Actually, I need it for tomorrow for me. क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि जब चीज़ नहीं चाहिए होती है ना, तो तब नज़रों के सामने पड़ी होती है और हर शॉप में पड़ी होती है, और जब चाहिए होती है तो तब कहीं नहीं मिलती। तो हमारा टाउन तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितनी भी यहाँ पे शॉप्स थी ना इस तरह की, वो मैंने सारी आज देख ली, बट हमें लंच बॉक्स नहीं मिला। ये ब्लू ही वाला मिला, लेकिन ये सिर्फ एक ही था, तो ऐसा नहीं कर सकते थे कि ये ले लें एक और एक दूसरी दुकान से ले लें, क्योंकि अगेन फिर उनकी फ़ाइट शुरू हो जानी थी। उन दोनों को एक ही जैसी चीज़ चाहिए होती है। तो फिर बस वो ब्लू वाला भी हमने नहीं लिया। फिर मैंने कहा कि चलो ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा। आजकल वैसे भी ऑनलाइन का ही ज़्यादा हो गया है, दुकानें वगैरह में ना इतना सामान मिलता ही नहीं है। आई थिंक सब लोग ही तकरीबन ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गए, और काफ़ी ज़्यादा दुकानें जो है ना वो क्लोजिंग डाउन पे भी हैं। हमारे टाउन में भी बहुत सारी शॉप्स क्लोज़ हो गई।
तो जाते जाते फिर मुनव्वर ने कहा कि ये टेस्को विज़िट कर लेते हैं। तो टेस्को में भी हमें लंच बॉक्स तो नहीं मिला, लेकिन टावल मुझे नज़र आ गए और टावल मुझे चाहिए थे। मैंने कहा चलो ना जाते जाते टावल ले लेते हैं, और काफ़ी अच्छी प्राइस पे भी थे। टेस्को का वो एक क्लब कार्ड होता है ना, अगर आपके पास कार्ड है तो उसमें आपको ना थोड़ी राहत मिल जाती है। तो क्लब कार्ड से इनकी प्राइस काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो ये देखें, एक मस्टर्ड कलर में, बड़ा प्यारा सा मस्टर्ड कलर है, और एक ग्रे कलर में। तो बस दोनों कलर्स का एक एक टावल जो है वो फिर हमने यहाँ पे ले लिया। तो बस वही यहाँ पे हमारा टावल्स का थोड़ा सा ना वो चल रहा है, ये वाला। हाँ हाँ 7 पाउंड के 2 हो गए ना। सस्ते कहीं मिल जाएंगे? नहीं, इससे सस्ते नहीं मिलेंगे, ये तो ये महंगे ही होते हैं, सस्ते कहाँ होते हैं। नहीं है। वो तो नहीं है, वो नहीं, वो सस्ती में प्रोडक्ट है। चलो नहीं हो गया ना। 3 का हो गया। हाँ ना, हाफ प्राइस पे हो गया ना। तो बस आज के हमारे टाउन के विज़िट में ये सिर्फ यही 2 चीज़ें ली हैं, एक तो ये टावल और साथ में ब्लीच की बॉटल। तो उसके बाद घर आ गया, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे महामुंता का कलर रन था, तो वो भी थोड़ी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने इसी व्लॉग में ऐड कर दी। तो ये कलर रन बच्चों ने भागना होता है, और इसके ऊपर टीचर्स जो है ना वो रंग फेंक रही थी। तो वो बस एक तरह का फ़न होता है, बच्चों की थोड़ी सी रेस हो जाती है, और ना बच्चे थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे जो है ना, उन्होंने कहा था कि अपनी पुरानी टी शर्ट्स पहन के आए, क्योंकि ये जो रंग है ना ये फिर बाद में उतरता नहीं है सही से। तो ये देखें, मेरी जो दोनों शहज़ादियाँ हैं ना ये इतनी लेज़ी हैं ना, अपने बाप पे गई हैं, सॉरी ये सबसे एंड पे थी ना, ये इतना स्लो भाग रही थी, और ऐसे थकी थकी सी भाग रही नहीं था। तो बस ये बेचारियाँ कमज़ोर सी हैं ना, इनमें हर चीज़ की कमी है, आयरन की, विटामिन्स की, या पता नहीं क्या क्या ना, ये देख के। तो माशाल्लाह बाकी बच्चे काफ़ी एक्टिव तेज़ थे, वो तेज़ भाग गए। और तो बस ये इनकी टीचर साथ खड़ी देखें, आप देख सकते हैं कि वो बच्चों पे रंग फेंक रही हैं। तो बस ये इन लोगों ने बनाए हुए, स्कूल वालों ने गेम्स वगैरह बच्चों के लिए। बच्चों की यही उम्र होती है भागने दौड़ने की, करना भी चाहिए, अच्छा होता है ना। लेकिन आज के दिन गर्मी थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। तो खैर कलर रन फिनिश हुआ, और हम लोग घर आए। घर आते ही बच्चों को फिर ज़ाहिर शावर कराना था, क्योंकि उनके बालों में, चेहरे पे, कपड़ों पे बहुत रंग लग गया था। अच्छा, ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ये कंटिन्यू है व्लॉग। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट आप अगले दिन देखेंगे। मैं कोशिश करके नेक्स्ट डे ही डाल दूँगी। तो अगर सारा इकट्ठा डालती तो बहुत लंबी वीडियो हो रही थी, तो इसलिए इसको मैं यहाँ ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलने आऊँगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।